हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, जो कि देखने में काफी कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि सेम वर्ड है जो कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज किया जाता है और वहां पे हम इसका उपयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ और काम दोनों जो है अलग हो जाता है और ये अर्थ भी दूसरे तरीके से देता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में और सेंटेंस में इसका उपयोग करके देखेंगे किस तरीके से हम रिलेटिव प्रोनाउन का स्पोकन में और सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? वो प्रोनाउन होता है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट से देता है या रिलेट करने का काम करता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे 6 रिलेटिव प्रोनाउन है और दो लास्ट के जो वेन और वेयर है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। इसके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे क्योंकि दोनों को स्टडी साथ में करते हैं तो काफी हमारी जो कंफ्यूजन वो दूर होती है और ये आसान लगता है इसके साथ स्टडी करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 ऊपर के जो प्रोनाउन देखने को मिल रहा है, इसका अर्थ अभी हिंदी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इनको बारे में हम देखेंगे। 3 प्रोनाउन जो है हु, हुम और हुज, जिसका अर्थ होता है हु का अर्थ होता है जो या जिसने, हुम का अर्थ होता है जिसे या जिससे, हुज का अर्थ होता है जिसका। ये तीनों जो है देखेंगे तो पर्सन के लिए यूज किया जाता है, मतलब व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। अब तीनों व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनमें क्या अंतर है? क्योंकि तीनों का व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हम किस किस कंडीशन में अलग अलग परिस्थितियों में तीनों का यूज करते हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हु का प्रयोग कब करेंगे? सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आएगा तब यूज करेंगे। इसका अर्थ होगा जो या जिसने। लेकिन जब हम हुम का प्रयोग करेंगे तो उसमें ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पर सब्जेक्ट का काम का प्रभाव देखता है, मतलब एक डूअर होता है और एक जो है रिसीवर होता है। तो ये जब डूअर के रूप में आए तब हुम का प्रयोग करेंगे और हुम का प्रयोग रिसीवर के रूप में करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में। और हुज का प्रयोग संबंध बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, स्वामित्व जताने के लिए किया जाता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। मैंने यहाँ पे उसका समरी टेबल भी बनाया हुआ है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हु का प्रयोग देख सकते हैं सबसे पहले पीपल के लिए करते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे द बॉय हु वन द रेस इज माई कजिन, वह लड़का जो दौड़ में जीता मेरा चचेरा भाई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द बॉय। द बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम करा, उसी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है हु। और ये हु जो है इस बॉय का रिलेशन जो है सेंटेंस के अदर पार्ट से बताने का काम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम हुआ है। अब बात करें हुम की, तो हुम जो है जिसका अर्थ होता है जिसे या जिससे या जिनसे, ये क्या काम करता है? पीपल के लिए यूज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं द मैन हुम वी मेट वाज काइंड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको आना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे कहूं द मैन हुम वी मेट, अब यहाँ पे मिलने का काम कौन कर रहा है भाई? तो ये सब्जेक्ट हुआ क्योंकि वी मेट लिखा हुआ है। मिलने का काम कौन कर रहा है? वी। किससे मिलने का काम कर रहा है? द मैन से। द मैन से मिलने का काम कर रहा है। वी मेट द मैन, उस व्यक्ति से मिले, वह आदमी जिससे हम मिले। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ, और इसी के लिए ये हुम प्रोनाउन यूज किया गया है, उससे या जिसे। जिससे वी मेट वाज काइंड, द मैन हुम वी मेट वाज काइंड, वह आदमी जिससे हम मिले दयालु था। तो ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंटेंस में देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसे अब व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं। हुज का प्रयोग देखते हैं। हुज का मतलब होता है जिसका या जिसके, लेकिन ये भी व्यक्ति के लिए यूज होता है, लेकिन ये अधिकार जताने के लिए, स्वामित्व बताने के लिए किसी वस्तु पर नाउन या प्रोनाउन का ये रिलेशन बताता है। जैसे द गर्ल हुज बैग इज रेड इज माई फ्रेंड। द गर्ल हुज बैग इज रेड, वह लड़की जिसका बैग लाल है मेरा दोस्त है। तो इस बैग का अधिकार जो है लड़की का यहाँ पे बताने का काम कर रहा है हुज, इसलिए ये जो है व्यक्ति के लिए यूज होता है, लेकिन ये स्वामित्व जताने के लिए या अधिकार जताने के लिए यूज होता है। तो तीनों के लिए हमने प्रयोग देख लिया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला प्रोनाउन की, वो है
विच, वाट और दैट, तीनों का अर्थ होता है जो, लेकिन तीनों का यूज जो है काफी डिफरेंस है। विच का प्रयोग जहां हम थिंग्स और एनिमल के लिए करते हैं, वाट का प्रयोग थिंग्स और थॉट के लिए करते हैं। ये भी थिंग्स के लिए, ये भी थिंग्स के लिए, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं बता रहा हूं, थिंग्स जो भी हम विच का प्रयोग करते हैं उसके पहले कोई ना कोई नाउन देखने को मिलता है और उसी का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है विच। लेकिन वाट में ऐसा नहीं है, वाट के पहले कोई भी आपको नाउन यूज करते हुए देखने को नहीं मिलेगा। ये थिंग्स के लिए होता है और थॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद बात करेंगे दैट की। दैट तीनों का मतलब जो होता है, इसका भी मतलब जो होता है, लेकिन ये व्यक्ति के लिए, ये वस्तु और जानवर के लिए, और ये थिंग्स और थॉट के लिए, और ये जो है सबके साथ यूज किया जाता है। इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रोनाउन कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। हालांकि हम प्रेफरेंस रखते हैं व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करें, वस्तु और जानवर के लिए विच का प्रयोग करें, लेकिन जहां पे भी हमको लगे कि कुछ कंडीशन होता है, आइए हम आगे बात करेंगे, उस कंडीशन में देखने को मिलता है तो हम दैट का भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से विच का प्रयोग, जो जिसे जिसका अर्थ होता है, ये थिंग्स और एनिमल के लिए प्रयोग किया जाता है। द बुक विच आई रेड इज इंटरेस्टिंग, वह किताब जो मैंने पढ़ी रोचक है। देखो बुक के लिए इस्तेमाल किए हैं, बुक जो है एक वस्तु है, उसके लिए हमने विच लगाया। इसी तरीके से मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा जो जानवर के लिए प्रयोग किया जाएगा, जानवर के लिए प्रयोग किया जाता है विच। तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, द डॉग विच, डॉग है इसलिए हम विच लगा रहे हैं, विच बार्क्ड लास्ट नाइट, वह कुत्ता जो पिछले रात को भौंका, इज माइन, वह मेरा है। वह कुत्ता जो पिछले रात को भौंका वह मेरा है। तो यहाँ पे जो कुत्ते के लिए भी हमने, मतलब जानवर के लिए भी हमने विच का प्रयोग करके देख लिया है, मतलब वस्तु के लिए और जानवर के दोनों के लिए हमने विच का प्रयोग करना सीख लिया। इसी तरीके से बात करें वाट की, वाट भी थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें मैंने बताया इसके पहले कोई ना कोई नाउन आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे देखने को मिला विच का प्रयोग किए थिंग्स, तो यहाँ पे कोई ना नाउन आया। इसी तरीके से मैंने डॉग के लिए प्रयोग किया तो वहां पे भी विच आया हुआ था, लेकिन इसमें दिक्कत ये, असमानता ये है कि वाट का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले कोई ना कोई नाउन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्या के भी अर्थ में होता है और जो का भी अर्थ यह देता है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस मैं लिख के दिखाऊं, आई डोंट नो व्हाट यू नो, आई डोंट नो व्हाट यू नो, मैं नहीं जानता जो आप जानते हो। तो यहाँ पे देखेंगे वाट के पहले कोई नाउन आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस विच के पहले नाउन आपको देखने को मिला है। तो ये थिंग्स, ये भी थिंग्स के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये बात थॉट या थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये अनस्पेसिफाइड रहता है, अनआइडेंटिफाइड रहता है, अननोन रहता है कहना चाहिए, और इस वर्ड के पहले कोई नाउन आपको देखने को नहीं मिलता। ये डिफरेंस है। बात करें दैट की, तो भाई दैट जो है एक यूनिवर्सल प्रोनाउन है, ये सब के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीपल के लिए भी, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, तीनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रीफरेंस आपको रखना है कि व्यक्ति के लिए हु प्रयोग करें, थिंग्स के लिए और एनिमल के लिए विच का प्रयोग करें, और दैट जो है तीनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एक कंडीशन होता है जिसमें हम प्रयोग करते हैं, ये सामान्य कंडीशन में तो होता ही है, जनरल यूज में होता ही है, लेकिन अगर सेंटेंस के में आपको देखने को मिलता है, क्या चीज देखने को मिलता है, जैसे समवन है, समवन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या सच थिंग, या द ओनली, या फिर कह सकते हैं कोई सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो उस कंडीशन में भी दैट का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। आगे हम सेंटेंस में देखेंगे और एग्जांपल्स भी नीचे हैं जिसमें हम उसका प्रयोग करके देखेंगे। तो यहाँ पे द कार दैट वन द रेस इज फास्ट, देख सकते हैं ये थिंग्स है
कार एक वस्तु है, इसके पहले इसके बाद हमको क्या यूज करना चाहिए, विच का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है। तो दैट का प्रयोग भी आप कर सकते हैं या बोल सकते हैं, स्पोकन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के साथ यूज होता है। अब बात करते हैं दो, और ये एडवर्ब है, दोनों जो है एडवर्ब है, लेकिन हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब, वेयर का मतलब जहां। जैसे कि आपको पता होगा इंटरगेटिव प्रोनाउन में बिल्कुल अलग अर्थ देता है, ये जितने भी वर्ड है आप देखने को मिला। व्हेन का मतलब कब होता है, लेकिन यहाँ पे व्हेन का मतलब जब। वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ वेयर का मतलब जहां होता है। तो इसका हम टाइम बताने के लिए प्रयोग करते हैं, और इसका मतलब प्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, द डे वेन वी मेट वॉज स्पेशल, वह दिन जब हम मिले खास था। इसी तरीके से वेयर का प्रयोग करने के लिए देखिए प्लेस के लिए यूज होता है, द स्कूल वेयर आई स्टडीड इज बिग। तो इस तरीके से सारे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ दो एडवर्ब को हमने समझ लिया। आइए एक बार फिर से इस वीडियो को समराइज करते हैं। यहाँ पे हमने कुल 6 रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा और 2 एडवर्ब के बारे में। इसका एक बार फिर से मैं बता दूं कौन कौन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हु व्यक्ति के लिए, हुम और हुज तीनों व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, तीनों जो है व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि ये जो है सब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और ये जो रिलेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए। विच का प्रयोग एनिमल और थिंग्स के साथ किया जाता है, और इसके पहले, विच के पहले कोई ना कोई आपको नाउन देखने को मिलता है, और उसी की एक्स्ट्रा जानकारी देने का काम विच करता है। और वाट का प्रयोग जो है थिंग्स और थॉट के लिए किया जाता है, लेकिन वाट के पहले कोई ना कोई आपको नाउन देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है, जिस प्रकार इसमें विच के साथ देखने को मिलता है, लेकिन वाट के साथ आपको देखने को नहीं मिलता, ये डिफरेंस है। और दैट का प्रयोग आप सबके साथ प्रयोग करते हुए देखते मिलता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रोनाउन के रूप में जाना जाता है, और इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड आ जाते हैं जिसके कारण इसका दैट का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे समथिंग है, एनीथिंग है, एवरीथिंग है, एनी है, और क्या बोलते हैं सच थिंग है, या कोई सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आ जाता है तो उसके सामने हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहूं टेल मी, जैसे मैं कहूं टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो, मुझे कुछ बताओ जो मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तो यहां पे देखेंगे समथिंग है, इसी प्रकार एनीथिंग, एवरीथिंग आता है, या सच थिंग। जैसा एक वर्ड है द ओनली, एक सेंटेंस में आता है द ओनली, तो उसके पहले भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हैं। जैसे ही इज द ओनली मैन, ही इज द ओनली मैन दैट कैन हेल्प मी, हेल्प मी, वह एकमात्र व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है, वह एकमात्र व्यक्ति है। ही इज द ओनली मैन दैट कैन हेल्प मी। तो सम स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, सच थिंग, द ओनली या सुपरलेटिव डिग्री आते हैं, तो उनके बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट के रूप में यूज किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद वेन का हमने प्रयोग देखा, वेन टाइम बताता है, और वेयर जो है प्लेस के बारे में जानकारी देता है। तो इस तरीके से हमने सभी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में अच्छे से जान लिया है, समझ गए, और सेंटेंस में काफी यूज करना आसान हो गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरीके से वीडियो कंटेंट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा के रखिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू।